दोस्तों नमस्कार। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास पढ़ेंगे। जीव विज्ञान में ये दूसरा चैप्टर है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो जीव विकास को परिभाषित किया सबसे पहले जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने, यानी सिर्फ लैमार्क भी ऑप्शन में रह सकता है, तो लैमार्क ने सर्वप्रथम परिभाषित किया जीव विकास को। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना? तो आधुनिक मनुष्य जो है, आधुनिक मनुष्य यानी कि होमोसेपियंस, इसका अंतिम पूर्वज कौन था? तो क्रो-मैग्नन मानव था। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। तो क्रो-मैग्नन मानव जो था, जो होमोसेपियंस का अंतिम पूर्वज था। विकासवाद का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्रकृति वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन का विकास का मुख्य कारक क्या है? तो नेचुरल सिलेक्शन। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी कि म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया? तो ह्यूगो डी ब्रीज। म्यूटेशन से रिलेटेड है ह्यूगो डी ब्रीज। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप और पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। तो सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी कौन सा है? तो आर्कियोप्टेरिक्स, जो कि जुरैसिक युग में पाया जाता था। मैमथ क्या है? तो मैमथ पूर्वज है किसका? हाथी का पूर्वज था। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव को उत्पत्ति मानी जाती है? तो पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव का उत्पत्ति हुआ? तो नीलहरित शैवाल, जो एल्गी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति हुई? तो नीलहरित शैवाल की उत्पत्ति हुई। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन कहते हैं। जीव विज्ञान में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। किस जीव में स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है? तो तारामीन यानी कि स्टारफिश में नर्वस सिस्टम होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं जीवाणु में। डायनासोर्स सरीसृप रेप्टाइल वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। तो डायनासोर वो क्या था? तो रेप्टाइल था, सरीसृप था, और इसका उदय, डायनासोर का उदय हुआ था मेसोजोइक युग में। नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि लोमली के आकार के कौन सी रचना पाई जाती है? तो क्रोमैटोफोर्स पाया जाता है। क्रोमैटोफोर्स पाया जाता है किसमें? नीलहरित शैवाल में, जीवाणु में तथा कवक में। और नीलहरित शैवाल, जीवाणु और कवक में क्या नहीं पाया जाता है? तो लवक नहीं पाया जाता है। इसमें पाया जाता है क्रोमैटोफोर्स। किन पौधों को जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? किन पौधों में जाइलन वाहिकाओं का अभाव होता है? तो अनावृत बीजी और टेरिडोफाइटस में जाइलम होता ही नहीं है। मानव हृदय का बायां नीलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। अगला पॉइंट है 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया था? तो व्हिटेकर जो है 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। जंपिंग जीन की खोज किसने की? तो मैकक्लिंटॉक। तो क्लिंटॉक जो है वो जंपिंग जीन की खोज की। कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो डीएनए और आरएनए में क्षार जो पाया जाता है वो है एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन क्या है? तो क्षार है, जो कि डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। क्षार एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? तो चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता है। चमगादड़ मैमेलिया है यानी कि स्तनधारी है। चमगादड़ को उड़ने की कीट और क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में शामिल किया गया है।
वह समूह जिसके जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं, मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू, ये सब रात्रिचर होते हैं। कुछ साधारण नाम और उसका वैज्ञानिक नाम। तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस, तेंदुआ का पैंथेरा पार्डस, बाघ का पैंथेरा टिग्रिस, शेर का पैंथेरा लियो, मटर का पायसम सटाइबम, बिल्ली का फेलिकैटस, मेढक का राना टिग्रीना, धान का ओराइजा सटाइवा, सरसों का ब्रेस्किका कंप्रेस्टी, चना का सीसर एरिएटिनम, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिबम, गाय का बॉस इंडिकस, आम का मैग्नीफेरा इंडिका। प्रकाश संश्लेषण की प्राकृतिक और प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना में और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है। तो क्लोरोप्लास्ट में दो जगह हो गया, ग्रेना और स्ट्रोमा। तो ग्रेना में प्रकाशिक और अप्रकाशिक कहाँ? तो स्ट्रोमा में। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो हीमोसाइनिन के कारण नीला और हरे रंग का रक्त पाया जाता है। किसमें? मोलस्का में। तो मोलस्का में नीले और हरे रंग का रक्त पाया जाता है किस चीज के कारण? तो हीमोसाइनिन के कारण। अगला पॉइंट है, कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है? तो कवक मूल। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है? तो कवक मूल। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो ईस्ट और मशरूम जो है फफूंद है, यानी कि फंगी। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो कपास में पाया जाता है सेलुलोज। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? तो कवकों और शैवालों से लाइकेन निर्मित होते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो क्लोरोफिल बना होता है मैग्नीशियम से। अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करते हैं? तो बातक तंत्र द्वारा, ट्रैकिया के द्वारा। कुनैन आवृतबीजी का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किनोन किससे प्राप्त होता है? कुनैन। तो आवृतबीजी पादप जिसको सिनकोना कहते हैं, उसके छाल से। सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का कारण क्या है? तो एंथोसाइनिन। सेब जो है एंथोसाइनिन के कारण लाल होता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम है सोरोसिस। शहतूत का सोरोसिस है वैज्ञानिक नाम। टमाटर में लाइकोपीन के कारण लाल होता है और सेब जो है एंथोसाइनिन के कारण लाल होता है। सर्पों की 20 ग्रंथियाँ किसके समान है? तो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान है। तो लार ग्रंथि ही होता है जिसमें से विष निकलता है। निपेंथेसिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो मेघालय में पीचर प्लांट। पीचर प्लांट का वैज्ञानिक नाम है निपेंथिस खासियाना। मेघालय में ये कीट पतंगों को खा जाता है पौधा। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो शैलोद्भिद। शैलोद्भिद, शैलो मतलब कि शैल, उस पर उद्भव होने वाला। तो चट्टानों पर जो उगने वाला पादप है उसको शैलोद्भिद कहते हैं। घटपर्णी पीचर पर्णांक या फिर कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है जिसकी पत्तियों के पर्ण फलक घट घरे के रूपांतरित हो जाते हैं और उसमें कीट जाता है और फंस जाता है। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? तो ऊंट आंत में जल का संग्रह करता है। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? तो कोलोसल स्क्विड। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है कोलोसस स्क्विड। जल और स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे कि मेढक। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? तो एक बीजी बेरी, एक ही बीज होता है लीची में। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होता है तथा उसका खाने वाला हिस्सा जो होता है प्रकंद कहलाता है। तो हल्दी का क्या खाते हैं? प्रकंद खाते हैं। और वो होता क्या है? तना होता है।
तना से प्राप्त होता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो कैप्सेसिन के कारण लाल मिर्च तीखी होती है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है व्हेल। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु देता है? तो जब वो प्यूपा अवस्था में होता है उस समय कमर्शियल फाइबर देता है। गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? तो सदैव एक समान होता है। जो गर्म खून जिसका होता है वो समतापी जंतु होता है, आइसोथर्मल जंतु। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा क्या है? एक मछली है। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चे नहीं? तो इकिडना जो है अंडे देता है और बच्चा नहीं देता है। यानी क्या हुआ कि इकिडना क्या है? स्तनपायी है, यानी कि वो बच्चों को दूध पिलाता है लेकिन वो बच्चा पैदा नहीं करता है, अंडा देता है। तो इकिडना क्या है? अंडा देता है और बच्चों को दूध भी पिलाता है। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। सील किस वर्ग का प्राणी है? तो स्तनपायी है, स्तनधारी है सील। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो क्वेर्कस से कॉर्क प्राप्त होता है। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो स्तनपायी है डॉल्फिन। अफीन मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। गन्ने के रोपर में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो तना का प्रयोग किया जाता है गन्ने के रोपर में। लहसुन की गंध सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है। लहसुन में क्या पाया जाता है? तो सल्फर, जिसके कारण वो गंध करता है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो मरुदभिद कहते हैं। अधिपादप यानी एपीफाइटस अन्य पौधों पर क्यों निर्भर करते हैं? तो यांत्रिक सहारे के लिए अन्य पौधों पर एपीफाइटस अधिपादप निर्भर करते हैं। जो लत्ती के आकार का रहता है तो यांत्रिक सहारा उसको चाहिए अधिपादप को, उसको कहते हैं एपीफाइटस। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? तो मकड़ी वंश से संबंधित है टिक और माइट। जुगनू फायरफ्लाई की चमक किस एंजाइम के कारण होता है? तो जो जुगनू चमकता है वो लूसीफेरस के कारण होता है। लूसीफेरस के कारण जुगनू चमकता है। एंजाइम का नाम है लूसीफेरस। सन हेम्प्स रेशे किससे प्राप्त होता है? सन हेम्प रेशा प्राप्त होता है फ्लोएम से। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? तो वर्ष 1859 में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई थी। वो लिखे गए थे डार्विन के द्वारा। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो जीवाश्मों से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं। किसके? जैव विकास का। जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? तो सलामेंडर, अजगर और कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? तो सरीसृप में क्या होता है? रेप्टाइल जो वर्ग है उसमें कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो कॉकरोच और सिल्वर फिश में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है किसमें? कॉकरोच में और सिल्वर फिश में। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? तो अपरा प्लासेंटा के द्वारा स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद बाहर किया जाता है प्लेसेंटा के द्वारा, जिसको कि हिंदी में अपरा कहते हैं। चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो नियत तापी प्राणी है, वार्म ब्लडेड प्राणी है चमगादड़। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी द्वारा शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता है शुतुरमुर्ग होता है, यानी ऑस्ट्रिच। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हैलोफाइटस कहलाते हैं। हैलो से नमक होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। लिग्निन पदार्थ जमा रहता है जाइलम उत्तक पर। जाइलम उत्तक पर कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो लिग्निन।
डीएनए संश्लेषण का हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रवस्था में बनते हैं? तो एस प्रवस्था में बनते हैं। सीप, घोंघा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटलफिश आदि मोलस्का संघ के प्रमुख जीव हैं। अगला पॉइंट है, वह जीव जिसका महत्व डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है डायटम कहलाता है। डायटम एक जीव है जिसका महत्व डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। पपीते का पीला कारण कैरिंका जैंथिस की उपस्थिति के कारण होता है, यानी पपीते के पीले भाग की कारण क्या होता है? कैरिंका जैंथिन। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो तना से हल्दी प्राप्त होता है, यानी तना क्या है? हल्दी क्या है? वो तना है, और जिसको कि प्रकंद बोलते हैं। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो आयोडीन का निर्माण कौन से शैवाल से होता है? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल होता है जिससे आयोडीन बना जाता है, उसको भूरी शैवाल भी कहते हैं। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहला जाते हैं, जो नाइट्रोजन का फिक्सीकरण करता है। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि ये जीव द्रव्य संकुचित होकर मर जाते हैं, उसका जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है, कुंचित हो जाता है। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है जिसको ग्लाइकोजन कहते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? ग्लाइकोजन कहलाता है। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्बूसिया फिश को अगर हम तालाब और कुआं में छोड़ दें तो सारा मच्छर के अंडा को खा जाएगा। तो बिस्फेनॉल ए क्या है? खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे लगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक मुख्यतः प्राप्त की जाती है जीवाणुओं से। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर यानी एंजाइम होता है? तो ईस्ट कोशिका में जाइमेज होता है। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो उसे बहुप्रभाविता का नियम कहते हैं। क्विनीन किसकी छाल से प्राप्त होता है? तो सिनकोना के छाल से क्विनीन प्राप्त होता है, कुनैन। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? गार्डन पी यानी कि मटर के पौधे को मेंडल ने प्रयोग किया था वंशागति नियमों को प्रतिपादन करने के लिए। आधुनिक वंशानुगति का जनक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है अवशेषिक अम्ल। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है अवशेषिक अम्ल। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होता है? तो 20 से 35 डिग्री के मध्य एंजाइम सक्रिय होता है।